Hello friends, welcome to my channel. So I gonna share some information about the questions of IIT JEE or any other competitive exam. I hope this video will be helpful to you. Okay, stay connected with me. So the question is, a circle is inscribed in an equilateral triangle of side length 12 if the area and perimeter of any square inscribed in this circle are m and n respectively, then m plus n square is equal to. Okay, see, पहले यहाँ पे क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है. इस जो ये ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है और लेंथ क्या है साइड्स की 12. Okay, length is 12 units. There is no unit, so you can apply units. All the sides are equal. This is also 12 and this gonna be 12 also. Okay, now we can see that this is an equilateral triangle and all sides are equal and the side length is 12 units. इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, इफ द एरिया, अब सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, उसके अंदर बना हुआ है. इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल, अब कह रहा है कि इस सर्कल के अंदर भी एक स्क्वायर बना हुआ है, उसका जो एरिया है एंड पेरीमीटर है वो दोनों गिवन है. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? It is m. Okay, please neglect my handwriting or any of the figure if you found it funny, please. Next, इसका पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू m. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एरिया भी गिवन है, पेरीमीटर भी गिवन है. हमें फाइंड आउट क्या करना है, m प्लस n स्क्वायर की वैल्यू. इट गोना बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू m प्लस n स्क्वायर. तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर सभी की सभी जो चीजें गिवन है उसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं m प्लस n स्क्वायर को. सी, सिंस दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड वी कैन सी दैट this will be the center of the circle and it gonna be radius of the circle. Radius is r. This is now this is the diameter of the circle and जो इतनी है वो रेडियस है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी के सभी एंगल्स 60 डिग्री. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाफ है ना, तो ये होगा 30 डिग्री. ओके, ना यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये कितनी है, परपेंडिकुलर लाइन है. अब इसका हम यूज करेंगे इस परपेंडिकुलर लाइन के अंदर. तो ये जो कंप्लीट है इतना आर है ना, सर्कल की रेडियस इतनी आर है, ये लेंथ हमें पता नहीं है कितनी है, ये भी आर है, ये भी आर है. और इसके अलावा हम यहाँ पे यूज किस चीज का कर सकते हैं, इस 30 डिग्री एंगल का यूज कर सकते हैं ना. ये भी तो सर्कल की रेडियस ही है. आई शुड रिमूव, इरेज दिस. ये भी सर्कल की रेडियस ही तो है. नेक्स्ट, बिकॉज द सर्कल इज टचिंग दिस बड़े वाला ट्रायंगल, तो जो सर्कल की रेडियस है वो यहां तक आ रही है, परपेंडिकुलर बना रही है यहाँ पर. बिकॉज वी नो दैट कोई भी टेंजेंट का ही काम कर रही है ना. जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है वो सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है. तो इस टेंजेंट के ऊपर सर्कल की रेडियस से बनाई हुई लाइन क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी. दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज आर एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट राइट नाउ.
तो हमें ये कुछ भी फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. अगर ए बी इन ट्रायंगल, ये ओ ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल के अंदर हमें ए बी की लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है, ए बी अपॉन ओ ए गोना बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कॉट 30 डिग्री. कॉट 30 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू हो जाती है यहां से ओ ए इज इक्वल्स टू आर, ओ ए √3 इंटू √3, इट विल बी ए बी इज इक्वल्स टू √3 r. Okay. C as area of square, लेट कर लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a. अब साइड ऑफ स्क्वायर a है तो हमें इसका फॉर्मूला पता है a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है जो वो m गिवन है, 4 इंटू ए इज इक्वल्स टू n है. ओके, तो a की वैल्यू क्या हो जाती है यहां से √m, है ना, विच इज इक्वल्स टू यहां से किसके इक्वल हो जाती है n/4. ये भी ठीक है. √3r भी आ गया है हमारे पास में. स्क्वायर की साइड ए बी आ चुका है. ओ बी अगर निकालना हो हमें तो कैसे निकालेंगे? ओ बी की वैल्यू क्या हो जाती है यहां से, एज दिस इज हाइपोटेनस, ओ बी अपॉन ओ ए गोना बी cosecant 30, एज यू नो द रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना. तो ओ बी इज इक्वल्स टू आर इंटू cosecant 30 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास में 2, तो 2r. ओ बी इज इक्वल्स टू 2r, है ना. इतना भी ठीक है. नेक्स्ट, ये सब अगर a की बराबर है और a की हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है, साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल टू a और a की हमारे पास में ये वैल्यू आ चुकी है. जस्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो a की वैल्यू है इन टर्म्स, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना हमें, m+n² की न्यूमेरिकल वैल्यू. इसके लिए m और n हमें न्यूमेरिकली चाहिए, नंबर्स चाहिए, तभी तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इसकी. √3r ए बी इज इक्वल्स टू √3r, एंड ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा इस साइड को. तो ये इतनी साइड किसके इक्वल है, 6 यूनिट्स के इक्वल हो जाती है. अब ये इतनी साइड 6 यूनिट्स के इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास में, √3r इज इक्वल्स टू 6. ये सारी साइड अगर परपेंडिकुलर बनती है इस ट्रायंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि ये जो सर्कल का सेंटर है वो मिड पॉइंट एज यू नो दैट इट गोना बी लाइक सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एवरीथिंग फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल. और ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये जो ट्रायंगल की साइड है उसको बाइसेक्ट करेगा. तो दोनों की दोनों जो लेंथ है ए बी की लेंथ आ जाती है यहाँ से 6 यूनिट्स, बिकॉज ट्रायंगल की साइड है 12 यूनिट्स. ओके, नाउ r इज इक्वल्स टू 6/√3. एज वी नो, हमें जो स्क्वायर रूट होता है वो डिवाइड में मीन्स डिनोमिनेटर में नहीं रखना होता, तो 6√3/3 डिवाइड करेंगे तो 2√3. r की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में. अब m और n की न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से आएगी, सी नाउ, this gonna be the diagonal of the square. This is the diagonal of the square and this is also the diameter of the circle. So diameter, as we know, diameter is equals to 2r, है ना. Next, this is the diagonal of the square and we know about the diagonals formula. It is equals to √2 into side. Side is equals to a, जो हमने लेट की हुई है, √2a. Now
ए की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ से हमारे पास में 2r डिवाइडेड बाई √2, दिस इज इक्वल्स टू √2r, और r की वैल्यू हमारे पास में क्या है 2√3, √2 इंटू 2√3 इज इक्वल्स टू 2√6। ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। a की अब हमें चाहिए किसकी, m और n की, तो यहाँ से m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। √m इज इक्वल्स टू a, m विल बी इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 6 4 24, m की वैल्यू आ जाती है 24। सो आई एम हैविंग 3 कलर्ड मार्कर्स हियर, तो m की वैल्यू 24 आ गई। डिफरेंट मार्कर्स का यूज किया जा रहा है। n इज इक्वल्स टू 4a। नाउ एज a की वैल्यू है 2√6, तो 4 इंटू 2√6 इट गोना बी 8√6, ये हो जाता है हमारे पास में n। चाहिए क्या हमें, सो जो चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। m प्लस n स्क्वायर की वैल्यू, m प्लस n स्क्वायर, as there is a reflection you can see, so m plus n square is equals to 24 plus n का स्क्वायर 64 6 384, we have to add this 408, so it gonna be our answer. So this is our second question we're gonna discuss here. Let a b c d and a e f g be squares of sides 4 and 2 units respectively. तो हम पहले तो इस लाइन के ही साथ साथ चलते हैं। ए बी सी डी एक बड़ा स्क्वायर है जिसकी जो लेंथ है साइड्स की 4 यूनिट्स है, एंड ए ई एफ जी एक छोटा स्क्वायर है। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, द पॉइंट ई इज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ई को ए बी पर लेना है, एंड द पॉइंट एफ इज ऑन द डायगोनल ए सी, ए सी डायगोनल है बड़े स्क्वायर का, और इसके ऊपर हमने पॉइंट कौन सा लेना है, एफ लेना है। तो ए ई एफ जी हमारे पास में एक छोटा स्क्वायर बन जाता है जिसकी साइड लेंथ है हमारे पास 2 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, देन फाइंड द रेडियस आर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट एफ, एफ से पास करता हुआ एक सर्कल है एंड टचिंग द लाइन सेगमेंट बी सी एंड सी डी, बी सी और सी डी दोनों लाइन सेगमेंट को टच कर रहा है, तो हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो 4 यूनिट इसकी हमारे पास में लेंथ है और इसकी 2 यूनिट्स है। अगर इसकी 2 यूनिट है इट मींस जी जो है बड़े वाले स्क्वायर की साइड का क्या बनता है, साइड ए डी का मिड पॉइंट बनता है। इसी तरह से ई ए बी का मिड पॉइंट बन रहा है। सिमिलरली एफ क्या हो जाएगा, डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। सो हमारे पास में ये लेंथ 2 यूनिट्स आ जाती है, और हमें पता है कि जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, हमें तो स्मॉल स्क्वायर है जो उसका चाहिए, डायगोनल ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे छोटे जो स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइड, साइड किसकी इक्वल है 2 की, तो 2√2 यूनिट्स हमारे पास में ये डायगोनल आ जाता है। कौन से वाला, ये वाला 2√2 यूनिट्स। नेक्स्ट आई गोना चेंज माय मार्कर, 2√2 यूनिट हमारे पास में डायगोनल की लेंथ आ गई। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास में वैल्यू है r है, बट ये कंप्लीट वैल्यू r के इक्वल नहीं है, बिकॉज ये दिख रहा है ना, इतना जो पार्ट है वो सर्कल से बाहर का पार्ट है, तो ये r नहीं हो सकता, r सिर्फ यहाँ तक का है, इसके बाद वाला पार्ट r नहीं है। तो जो अगर हमारे पास f यहाँ पे मिड पॉइंट है ए सी का, तो एफ सी लेंथ है जो एफ सी वो भी 2√2 यूनिट्स है, एफ सी लेंथ 2√2 यूनिट्स के इक्वल आ जाती है। अब यहां पर आते हैं, हमें इस कंप्लीट लेंथ का भी पता लगाना है। एज
ये हमारे पास में क्या आ जाता है, आर आता है, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर यूनिट्स। ये आर है, ये आर है, तो ये एंगल, बिकॉज ये बड़े वाला स्क्वायर है, ये जो डायगोनल है इस स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बड़े वाला जो डायगोनल है, बड़े वाले स्क्वायर के इस एंगल को क्या कर देगा, बाइसेक्ट, और ये एंगल 45 डिग्री का हो जाता है। अगर ये 45 डिग्री का है तो हमें क्या पता है, tan 45, लेट द नेम ऑफ दिस इज सी डैश, तो सी डैश सी, हमें पता tan 45 किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास में, सी डैश सी, और यहाँ पे हम बी डैश नेम ले लेते हैं और यहाँ पे एफ डैश नेम ले लेते हैं, एफ डैश सी डैश अपॉन सी डैश सी, tan 45 बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ से हमें पता चलता है कि एफ डैश सी डैश इज इक्वल टू सी डैश सी, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल, बट ये वैल्यू किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो सी डैश सी भी किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल हो गया। अब ये वैल्यू भी हमारे पास आर है, और ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर ही तो बन रहा है छोटा सा, जिसकी हमारे पास में साइड्स किस लेंथ की आ रही है, आर यूनिट की आ रही है, छोटा स्क्वायर बन गया। अब डायगोनल क्या हो जाता है स्क्वायर का, डायगोनल ऑफ एफ डैश बी डैश सी डैश, एफ डैश बी डैश सी डैश, इस वाले स्क्वायर का डायगोनल निकालेंगे, √2 इंटू ए, √2 आर हो गया। ये किसके इक्वल है, बिकॉज ये सेंटर है सर्कल का, तो ये वाली लेंथ हमारे पास में आर के इक्वल है, ये वाली लेंथ हमने निकाली किसके इक्वल है, √2 आर, और ये कंप्लीट क्या है, एफ सी अभी हमने निकाला था, एफ सी की वैल्यू 2√2 है, तो अगर इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया जाए ये किसके इक्वल आ जाती है, 2√2 के। सी नाउ r प्लस √2 r इज इक्वल्स टू 2√2, r की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, r को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 2√2, r होना भी इक्वल टू 2√2 अपॉन 1 प्लस √2, ये हमारे पास में r की वैल्यू आ चुकी है। हम यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं, 1 माइनस का √2, 1 माइनस √2 बनेगा क्या, 2√2 इंटू 1 माइनस का √2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, ये किसके इक्वल आ जाता है, ये वाला जो माइनस का 1 है आएगा क्या यहाँ पे, -1। अब इस -1 का जो माइनस है वो ऊपर ले जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये वाला प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा, 2√2 को भी अंदर की तरफ ले जाएंगे, 2√2 इंटू √2, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का 1 ऊपर लेकर गए तो, और ये वाला बन गया -2√2, 4 माइनस 2√2 यूनिट्स, आर की वैल्यू। This is our answer. Okay, I hope you liked it. So we are here with a new question. If the image of the point -4, 5 in the line x plus 2y equals to 2 lies in the circle पे given है, line पे given है, तो यहाँ पे हमें क्या चीज given है, एक point given है। हमें पता जो point होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता है, एक्स और वाई एक्सिस में, तो जो वो पॉइंट -4, 5 है कहाँ लाई करेगा, कैसे लाई करेगा, इस चीज को हम देखते हैं। लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, हमें पता है कि जो लाइन की इक्वेशन गिवन होते हैं उससे लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे इन XY प्लेन, तो x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 आती है, और y को 0 पुट करने के बाद में x की वैल्यू 2 आती है, तो हमारे पास में 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, 0, 1 एंड 2, 0। तो इन पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन को हम बनाएंगे, और -4, 5 इसे हमने नेम दे दिया है यहाँ पे P पॉइंट यहाँ पे लेट कर लिया है -4, 5, और जो P डैश है वो कहाँ आएगा, उसकी रिफ्लेक्शन है, इमेज है, तो
इस लाइन से जितनी डिस्टेंस पे P पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, जो उसकी इमेज का पॉइंट होगा। और वो हमें क्या गिवन आगे कि ये जो पॉइंट आएगा P डैश, वो अल्फा बीटा एक्स और वाई की वैल्यू हमने यहाँ लेट कर लिया है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा को यहाँ पे रखने के बाद में आर की हमारे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लिखा लाइज, ये जो पॉइंट है सर्कल के अंदर अगर लाई करेगा तो सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द पॉइंट पी डैश। नाउ वी नो द फॉर्मूला अल्फा माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू बीटा माइनस y1 upon b equals to ax1 plus by1 plus c माइनस का अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आएगा जस्ट बिकॉज दिस इज इमेज, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा साथ में। अगर ये जस्ट क्या होता, हमारे पास में डिस्टेंस पता करनी होती इस लाइन से इस पॉइंट की, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं जिसे, तो यहाँ 2 ना आता। अगर यहाँ पे इमेज पूछी गई है तो 2 आ जाएगा बिकॉज दिस डिस्टेंस इज डबल द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ x1 y1 हमारे पास में -4 एंड 5 है, और a b c की वैल्यू कहाँ से आती है, लाइन की इक्वेशन से आती है। x के साथ में जो लगा होता है वो a होता है, x के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि y के साथ में c की वैल्यू इस तरफ अगर ले आएंगे कैसे, x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू आ जाती है माइनस का 2। नाउ अल्फा माइनस x1 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1, बीटा माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास में y1 इज 5 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू आती है यहाँ पे 2 माइनस का 2 इंटू, अब यहाँ पे a की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है -4, b की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 2 इंटू y1 की वैल्यू आती है यहाँ 5 माइनस का c की वैल्यू आती है 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सी ना अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू बीटा माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू व्हाट, -4 प्लस 10 माइनस 2, -4 एंड -2 6, 10 में से 6 गए, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5, तो वैल्यू आती है यहाँ पे -2 इंटू 4 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू -8 अपॉन 5। अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू बीटा -5 अपॉन 2। अल्फा और बीटा की वैल्यू को इसके साथ में कंपेयर करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू -8 अपॉन 5, दिस इम्प्लाइज अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -8 अपॉन 5 माइनस का 4, 5 4 सा 20 एंड 8 28 -28 अपॉन 5, एंड बीटा -5 इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड में 2 है, -8 अपॉन 5, 2 वहां चला जाएगा तो 16, बीटा -5 इज इक्वल्स टू -16 अपॉन 5, और माइनस का जो 5 है वो यहाँ आकर के प्लस का हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू -16 अपॉन 5 प्लस 5, 5 5 से 25, 25 में से 16 चले गए तो कितना आएगा, 25 माइनस का 16, then this will be 9 upon 5. So the point P dash is having the values of alpha beta is equals to -28 upon 5 and 9 upon 5. Now we're gonna put this value in the equation of circle because the point is lying inside the circle. -28 upon 5 plus 4 whole square, 9 upon 5 minus 3 whole square equals to r square। यहाँ से 5 4 से 20 -8 upon 5 स्क्वायर
प्लस 5 3 से 15, 15 में से 9 माइनस 6/5 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. 64/25 प्लस 36/25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर. इन दोनों की वैल्यू का एडिशन क्या आ जाएगा? 100/25 आर स्क्वायर. आर गोना बी square root of 100/25. This is equals to 10/5, which is equals to 2. R is equals to 2 units.